हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जब आप कोई बिजनेस डिसाइड कर लेते हैं, जब आप कोई बिजनेस डिसाइड कर लेते हैं या कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर देते हैं, कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर देते हैं तो तो उसकी एक बॉडी बनती है। बॉडी का अर्थ ही कि चाहे वह कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो या फिर दुकान कंपनी हो, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, वर्क हो या फैसिलिटीज़ हो, कोई हो, तो यह एक आधार बन जाता है। आधार बन जाता है। अब इसके बाद में फिर उसमें उसमें तीन चीज़ें निहित होती हैं: आइडेंटिटी, क्वालिटी, वैल्यू और प्राइस। आइडेंटिटी, क्वालिटी, वैल्यू और प्राइस, यह चार चीज़ें हैं। आइडेंटिटी, क्वालिटी, वैल्यू और प्राइस। अब यह चीज़ें एक बेसिक हैं अर्थात बेस है अर्थात जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है या वर्क है या सुविधा है, तो उसका नाम है, उसकी पहचान है। अब उसके साथ ही साथ नाम है, पहचान है, विशेषता है। नाम, पहचान, विशेषता। अब जब नाम, पहचान, विशेषता है, इसको भी हम एक आधारभूत मान लेते हैं, इसको हम बेस मान लेते हैं। अब इनमें क्या है? नाम, पहचान और विशेषता, इनकी क्वालिटी है। अर्थात नाम, पहचान, विशेषता से एक प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट चाहे वह किसी पदार्थ के रूप में हो, निर्मित हो या विकसित हो, या कोई कार्य, सुविधा, सर्विस हो, तो यह एक प्रोडक्ट बनता है। इसकी क्वालिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है अर्थात इम्पोर्टेंस होती है, तथा इसका प्राइस होता है। अब ये आपने डिलीवर करना शुरू कर दिया है, अर्थात ये मार्केट में आ गया, सेल्स के लिए आ गया। जब सेल्स के लिए आ जाता है, या यदि आप सेल्स में ही आए तो भी जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट स्वीकार करते हैं या परचेस करते हैं, या कार्य, सर्विस, सुविधा को परचेस करते हैं, तो उसका नाम होता है, उसकी पहचान होती है, उसकी विशेषता होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी वैल्यू होती है, उसका प्राइस होता है। अब ये क्या है? यह एक नॉर्मल है अर्थात नॉर्मल कह लीजिएगा, या आपका ये पर्सनल कह लीजिएगा। अब नॉर्मल है या पर्सनल है, इससे कुछ सेल्स या कुछ सक्सेस जनरेट होती है। इससे कुछ सेल्स या फिर कुछ सक्सेस जनरेट होती है, ठीक। अब कुछ सेल्स या सक्सेस जनरेट हुई। अब इसके बाद में फिर बात आती है कि अब ज़्यादा यदि हमको सक्सेस चाहिए तो वहाँ पर उसके कंपैरेटिव पक्ष को अध्ययन करना पड़ेगा। अर्थात पहले तो पर्सनल स्टडी के अंतर्गत, ठीक है, आपके पास में क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या पहचान है, क्या विशेषता है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका प्राइस है। दूसरी तरफ आती है कि कंपैरेटिव स्टडी में तुलनात्मक रूप से क्या स्थिति है, अर्थात जो उसके समानांतर जो प्रोडक्ट हैं,
सर्विसेज हैं, कार्य हैं, सुविधा हैं, उसके समानांतर उससे बेटर जो हैं या उससे डाउन में हैं या उसके सब्स्टिट्यूट हैं या उसके डुप्लीकेट हैं, उन प्रोडक्ट सर्विसेज, कार्य सर्विस सुविधा की क्या आइडेंटिटी है, क्या नाम, क्या पहचान, क्या विशेषता है और उसकी क्या क्वालिटी है, क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है। प्राइस है। अब कुछ मामलों में, कुछ जगहों पर तो कस्टमर को तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए होता है, चाहे वह कार्य सुविधा या सामान के रूप में हो। कुछ मामलों में तो उसे प्रोडक्ट चाहिए होता है, कुछ मामलों में उसे कंपैरेटिव प्रोडक्ट, कंपैरेटिव वर्क, कंपैरेटिव सर्विस, कंपैरेटिव सुविधा चाहिए होता है, और कुछ मामलों में उसे एक बेस्ट चाहिए होता है। बेस्ट प्रोडक्ट, सर्विस सुविधा। अब कहीं पर तो उसे सिर्फ एक सिंपल क्वालिटी चाहिए होती है, सिंपल वैल्यू चाहिए होती है, सिंपल प्राइस चाहिए होता है। कहीं पर बेटर क्वालिटी चाहिए होती है, कहीं पर बेटर वैल्यू और कहीं पर बेटर प्राइस चाहिए होता है, और कहीं पर वेस्ट क्वालिटी, कहीं पर वेस्ट वैल्यू और कहीं पर वेस्ट प्राइस चाहिए होता है। इस तरीके से ये है तुलनात्मक, अर्थात कस्टमर के पास में ऑप्शन है, कस्टमर के पास में ऑप्शन है। अब आपके पास में किस तरीके से ऑप्शन है, किस तरीके से ऑप्शन है, अर्थात पहली बात तो आती है यह, यदि हम आपके रूप में देखें तो अब आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी क्या नाम पहचान विशेषता है, आपकी क्वालिटी क्या है, वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, तथा कंपैरेटिव रूप में आप किससे, क्यों और कब बेटर हैं, किस मामले में आप बेस्ट हैं, तथा आपके प्रोडक्ट या सर्विस, कार्य, सुविधा, ये सब चीज़ें इनकी क्वालिटी क्या है, वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, तथा एक कंपैरेटिव रूप में ये किन से बेटर है, किन में बेस्ट है और कौन इससे बेटर हैं, कौन इससे बेस्ट हैं, क्यों है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप एक ऑप्शन बन जाते हैं, आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म दुकान कंपनी बन जाती है, या आपके प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस या सुविधा एक ऑप्शन बन जाते हैं तो उनमें ये चीज़ें निहित हो जाती हैं, आइडेंटिटी निहित हो जाती है, नाम पहचान विशेषता उसमें निहित हो जाती हैं, क्वालिटी, वैल्यू, प्राइस निहित हो जाती हैं, तथा कंपैरेटिव रूप में एक स्थिति निहित हो जाती है, कि वह सामान्य है या फिर बेटर है या फिर बेस्ट है। अब यहाँ से आगे का सफ़र स्टार्ट होता है, कि अब आपको मेंटेन क्या क्या करना है। अर्थात जहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव रूप में मेंटेन करना है, वहीं दूसरी तरफ कंपैरेटिव रूप में भी मेंटेन करना है, सुपरलेटिव रूप में भी क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, वैल्यू को भी मेंटेन करना है, प्राइस को भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ नाम पहचान और विशेषता को भी मेंटेन करना है। अर्थात इस रूप में भी एक बेहतर ऑप्शन देना है, क्योंकि जब कस्टमर की डिमांड हो या फिर मार्केट या सोसाइटी की डिमांड के अनुसार उपलब्ध कराना है या उपलब्ध रहना है, इसलिए इन चीज़ों पर भी फोकस करना अनिवार्य है। नमस्कार, धन्यवाद।